काशीपुर में महापौर दीपक बाली ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में महापौर श्री बाली ने काशीपुर के मोहल्ला काजीबाग को रामबाग, थाना साबिक को वासुदेव नगर, लक्ष्मीपुर पट्टी को सूर्य सेन नगर, सरवरखेड़ा को लक्ष्मण नगर, बाबरखेड़ा को हरि नगर तथा बाजपुर रोड स्थित चैती चौराहे को मां बाल सुंदरी देवी चौक, टांडा तिराहे को चौधरी चरण सिंह चौक, मंडी तिराहे को भगवान महावीर चौक और रामनगर बाजपुर रोड बाईपास को भगवान चित्रगुप्त मार्ग, चीमा चौराहे को महाराजा अग्रसेन चौक तथा जसपुर रोड पर स्थित चैती तिराहे को भगवान परशुराम चौक के नाम पर करने का अनुरोध किया है, जिसको लेकर काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत चर्चाओं का माहौल गर्म होने लगा है। जिसकी प्रतिक्रिया करते हुए जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा, काशीपुर का विकास क्षेत्र के मोहल्लों मार्गों के नाम बदलने से नहीं होता है। इसमें बदलाव न करते हुए नए मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम रखना कोई गलत नहीं है। पुराने नामों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वहीं काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बाली द्वारा अपने सवालों के जवाब में कहा कि यह हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं है जैसे जैसे जनता द्वारा कार्यक्रम के दौरान अपने महापुरुषों के नाम के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, उनके द्वारा उन पर विचार करते हुए कुछ मोहल्लों और मार्गों के नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपा गया है, जिसको संज्ञान में लेना शासन का काम है। हमारे द्वारा जो भी निर्णय या प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, वह सब जनता की मांगों पर विचार करके भेजे गए हैं। हाँ, उस निवेदन में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कुछ नाम परिवर्तन को लेकर और कुछ जो नाम रखे जाने हैं। विभिन्न समाज के भिन्न लोगों ने जब मैं उनके सामाजिक कार्यक्रमों में गया तो उन्होंने पत्र के माध्यम से भी मुझे इस तरीके से कहा, जैसे जैन समाज के लोगों ने कहा महावीर चौक के लिए, भगवान महावीर चौक के लिए कहा, और जब मैं कायस्थ सभा में गया, इसी तरीके से जाट सभा में गया, तो सभी लोगों ने जिन लोगों ने मुझे आवेदन दिया, तो उन सभी आवेदनों को मैंने निवेदन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया है। अब जो निर्णय होना है, आप जानते हैं अभी 3 दिन पहले भी एक पत्र शासन से जारी हुआ है, जिसमें जो भी नाम परिवर्तन होंगे या रखे जाएंगे वो सब शासन स्तर पर होंगे। तो उसी के तहत मैंने जाकर वो निवेदन पत्र दिया है। तो इसमें तो ऐसी विवाद वाली कोई बात मुझे दिखाई देती है। कब तक जो अधिकार है वो निवेदन करने का है। मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया जनता के लिए, क्योंकि जनता ने मेरे पास लाकर इन चीज़ों को दिया और लिखित रूप में, हर चीज़ का लिखित रूप में मुझे दिया गया। तो जो मुझे लिखित रूप में मिला, मैंने उसको एक पत्र के माध्यम से जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका निवेदन का पत्र दिया है। तो हमेशा उम्मीद कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए और तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत काम करते हैं उस चीज़ को संज्ञान में लेकर। तो मैं तो यही जल्दी से जल्दी उनके द्वारा कार्रवाई होगी। सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आदेश भाई माननीय विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मामला उनकी विधानसभा का हो सकता है, लेकिन तहसील काशीपुर है। आपके संज्ञान में डाल दूँ, वो तहसील काशीपुर है। तो तहसील काशीपुर के निवासी जब मुझसे मिले आकर और उन्होंने निवेदन किया है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। जहाँ तक रहा पुराने नामों का, तो यह पुरानी चीज़ अगर कोई गलत दिखाई दे रही है, तो क्या उस पर सिर्फ इसलिए रुका जा सकता है कि वो पुराना नाम है? क्या बाबर नाम, क्या बोलूँगा मैं इस पर, आप बताइए कौन थे बाबर, कौन थे बाबर? और देखिए वहाँ पर दोनों समाज के लोग रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। वहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं। तो हमने एक प्रस्ताव, सबकी जो जन भावनाएँ हैं उनके तहत ये प्रस्ताव बनाकर बाबरखेड़ा का नाम हरिनगर के नाम पर करने के लिए कहा, निवेदन किया है हमने। लेकिन ये बात कह देनी कि पुराना नाम है, तो पुराना नाम अगर किसी आतताई के ऊपर है तो स्वीकार करने योग्य नहीं होना चाहिए।
चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। मैं तो ये भी कहूँगा। सर एक एलिगेशन और लगाया उन्होंने कि दो समूह इस तरह की बात करके आपको तो लगाया। मतलब मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा। उन्होंने मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया कि मैं दो समुदाय के बांटने की बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इसमें ऐसा कोई भी निवेदन मेरे द्वारा नहीं किया गया है जो जन भावनाओं से ना आया हो, जो जनता की तरफ से ना आया हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समुदाय बांटने की बात अगर कहेंगे, विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वो बाबर के समर्थक हैं? अगर वो बाबर के समर्थक हैं तो सम्मानित जनता को बताएं कि हाँ, मैं बाबर का समर्थक हूँ, बोलें वो ये बात। मतलब एक आतताई इतिहास पढ़ाता है ना, उसके नाम को बदलने का निवेदन करना। अगर समुदायों को बांटने की बात है तो अभी आज शाम को देख लीजिएगा मेरे आज का कार्यक्रम, अल्लीखा पश्चिमी, अल्लीखा पूर्वी सड़कों का शिलान्यास करने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो समुदाय को कौन बांटने की बात कर रहा है, आप बताइए। यही बस मेरा जवाब है। बाकी विधायक जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या कहा है उसका जवाब वो देंगे। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और हमारे मैंने भी क्योंकि फेसबुक पर पढ़ा कि जो हमारे मेयर हैं बाली जी, उन्होंने जाके सीएम साहब को एक लेटर दिया है। वो चौराहों के नाम रखना चाहते हैं, उसका बहुत स्वागत हो गया है, लेकिन वो मोहल्लों के नाम या किसी गांव के नाम बदलना चाहते हैं। क्या उससे विकास होगा? मैं कहना चाहता हूं कि आप सड़कों का निर्माण करिए, आप चौराहों का निर्माण करिए और हमारे महापुरुषों के नाम पे उन चौराहों का नाम रखिए, सड़कों का नाम रखिए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो मोहल्ले पुराने हैं, जो गांव पुराने बसे हुए हैं, उनके नाम बदलने से क्या कोई विकास होने वाला है? आप योजना लाइए अपने नगर निगम के लिए, क्षेत्र के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हम भी स्वागत करेंगे उसका। लेकिन जो इस तरह की राजनीति खाली केवल दो समुदायों में बांट के जनता को बांटना चाहते हैं, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने दो मेरी विधानसभा के गाँव के नाम भी दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई यहाँ विरोधाभास पैदा हो, क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप विकास चाहते हैं तो आप चौराहों का सौंदर्यीकरण करिए और उन चौराहों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखिए। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखें, चाहे महाराणा प्रताप के नाम पर रखें, चाहे भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखें, चाहे APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखें, किसी के नाम पर रखें। महापुरुषों ने जो अच्छा काम किया उनके नाम पर रखिए, लेकिन पुरानों को बदलने की जरूरत नहीं है, नए डेवलप करिए।